हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो CC6 है, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हम आपको लास्ट में बता रहे हैं, और ये हम आपको बता रहे हैं चैप्टर 5 से, जिसमें ह्यूमन राइट्स एजुकेशन दिया गया था, ठीक है। और इससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आने की संभावना है, ठीक है। हम तो देखो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जितने सारे चैप्टर है उसी से क्वेश्चन ढूंढ करके ला रहे हैं। जो चैप्टर है उसी से, उससे बाहर नहीं, ठीक है। इतना हम लोग आप लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर 5 है ना, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, ठीक है। अब ये सब हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो हम लोग को लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप 100% इसको आप श्योर मत समझ लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। और इसका जो PDF है वो आप लोगों को ये व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल भी आप लोग वीडियो देख लो। इसमें आपको बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के अधिकार का पहला चरित्र है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के अधिकारों का पहला चरित्र है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन्स राइट्स। तो इसका हो जाएगा आपका साइरस सिलेंडर, ठीक है। जब ये बोलेगा कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये हो जाएगा आपका साइरस सिलेंडर, पहला चरित्र वाला यही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताया गया है UNO द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई, यानी व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड बाय UNO। तो इसका हो जाएगा 10 दिसंबर 1948, यानी 1948, 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया आपका कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया था, है ना, यानी कि हु एडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा UNO, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी विच आर्टिकल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टेल्स दैट द राइट ऑफ नेशनलिटी डिपेंड्स ऑन वंस विश। यानी ये होता है हमारा आर्टिकल 15 में बताया गया ऐसा, ठीक है। किसमें, आर्टिकल 15 में। तो जब भी आपका विश आ जाए, विश मतलब आपका इच्छा से रिलेटेड आ जाए, आर्टिकल पूछा जाएगा मानवाधिकार का, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का, तो आपको ध्यान रखना आर्टिकल 15 में करना है, ठीक है। सारा वर्ड आपको याद नहीं रखना है, बस कुछ याद रखो कि जब भी आपको बताया जाएगा विश इच्छा के अनुसार से मानवाधिकार में, तो आपको अनुच्छेद 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें से आपका बताया गया है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे। तो इसका थे एलेनोर रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा लागू होती है, तो यानी कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज अप्लीकेबल टू, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति धर्म, नस्ल, लिंग या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, ठीक है, यानी कि एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रेस, ठीक है, जेंडर और कल्चर बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब भी आपको बताया जाएगा कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं हम लोग दोस्तों। ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल वाज एडॉप्टेड, यानी कि सभी के लिए सभी मानव अधिकार का नारा अपनाया गया था। तो ये आपका 15th हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 50th, यानी 50वां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 144। इसमें आपका बताया गया है हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा दोस्तों 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, तो जिसमें से आपका बताया गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा पारित की गई, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड पास्ड बाय द UN। तो ये हो जाएगा आपका 1959, यानी 1959 में, ठीक है, 1959 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 146, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि द ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व 1, तो ये हमारा 10 दिसंबर को, ठीक है, ध्यान रखना 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। भारत में NHRC जिसका होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, यानी व्हेन डिड द NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट। तो ये आपका हो जाएगा 1993, ठीक है, 1993। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ द NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। कौन है दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। जहाँ तक हुआ हम लोगों का कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ तक हम लोगों ने लेने का प्रयास किया, और अगर एग्जाम में से बाहर आता है तो फिर हम लोग इससे ज़्यादा और मेहनत कर भी नहीं सकते थे, और शायद और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जहाँ तक हुआ पॉसिबल वहाँ तक हम लोगों ने दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बताइए कि मानवाधिकार और अमानवीय गलतियां पुस्तक के लेखक कौन है। मानवाधिकार और अमानवीय गलतियां, जब भी आपका पूछा जाएगा गलतियां वाला, ठीक है, यानी कि रॉन्ग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा BR कृष्णा आयर, ठीक है, BR कृष्णा आयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेयर हो गया और यहाँ पे आयर हो गया, ठीक है। तो आपको ये मैटर नहीं करना, बस आपको याद रखना है BR कृष्णा, ठीक है, जब भी आपका गलतियाँ वाला का लेखक पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, इसमें बताया गया आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय कहाँ स्थित है। अपराधी आने की जो आपराधिक न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो वेयर इज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड। तो ये हमारा है हैग में। कहाँ पे दोस्तों, हैग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा है यानी यूनिवर्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज आ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा UN जनरल असेंबली रिसोल्यूशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प, ठीक है। तो ये हो गया आपका 151। अब चलेंगे हम लोग 152 की ओर, ठीक है। इसमें आपको बताइए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है, मतलब व्हेन वाज UN कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश्ड। तो इसका आपको जो करेक्ट आंसर होगा 1946, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1946 में, ठीक है, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बताया गया कि द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वोटिंग राइट्स फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल वाज, ठीक है, यानी कि सभी समूहों के लिए को मतदाता का अधिकार देने का वाला पहला देश कौन था, तो ये था हमारा न्यूजीलैंड। कौन था दोस्तों, न्यूजीलैंड, पहला वोटिंग मतदाता का अधिकार देने वाला देश, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 154। इसमें आपका बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी पीढ़ी के अधिकार का उदाहरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंड जनरेशन राइट्स। तो ये हमारा हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 155 है। इसमें आपका क्या बताया गया है कि ICJ के न्यायाधीश द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि द जजेज ऑफ द ICJ आर इलेक्टेड बाय। तो ये हमारा हो जाता है दो चीज़ें, दो आंसर होगा, द UN सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और द UN जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 156। अब 56 में आपको बताया गया दोस्तों, बताइए कि क्या मानव अधिकार सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है, यानी कि ह्यूमन राइट्स रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा यस, मानव अधिकार सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 157, जिसमें से बताइए कि क्या मानवाधिकार शिक्षा प्रासंगिक है, यानी कि इज ह्यूमन राइट्स एजुकेशन रेलेवेंट, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सभी मनुष्यों के लिए प्रासंगिक है ना, यह सभी मनुष्यों के लिए क्या है, प्रासंगिक है, यानी इट इज रेलेवेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और यहाँ से मेरा क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म होता है, ठीक है। और इस चैप्टर से ज़्यादा पूछने की चांसेस है, आप इस चैप्टर से मेरा वाला भी वीडियो देख लिए, ठीक है। हो सकता है आपके पास भी अगर कोई और चैप्टर से रिलेटेड कोई और भी MCQ क्वेश्चन हो, ठीक है, तो भी आप लोग करके जा सकते हो, ठीक है। बट ये सब चैप्टर से जो है वो ज़्यादा पूछने की चांसेस है, ठीक है। जैसे आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, तो उससे भी पूछने की चांसेस है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया बिना भावे से कुछ क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन 5 से पूछा जाएगा, ठीक है।
फिर आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को लगा, वहाँ तक मैंने आप लोग को ऑलरेडी करवा भी दिया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।